वेलकम बैक टू माय चैनल पढ़ाई पॉइंट। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं फाउंडेशनल बुक ऑन कम्युनिकेशन बाय दुलाल हेल्डर। तो ये बुक उनके लिए इम्पॉर्टेंट और फ़ायदेमंद हो सकती है जो कि बीए ऑनर्स इंग्लिश में कर रहे हैं या फिर जिन्होंने अपना साइड सब्जेक्ट इंग्लिश को ऑप्ट कर रखा है। तो ये बुक उनके लिए हेल्पफुल रहेगा। और बहुत लोगों ने मुझे इंग्लिश का सीरीज़ स्टार्ट करने के लिए रिक्वेस्ट किया था कॉमेंट में। तो ये पहला वीडियो आ चुका है इंग्लिश सीरीज़ का। और अगर आपके पास ये बुक नहीं है तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा इस पीडीएफ का, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। या फिर आपको ऑफलाइन भी अवेलेबल है। आप फाउंडेशनल बुक ऑन कम्युनिकेशन आप कहीं भी पूछेंगे आपको मिल जाएगा, या फिर फ्लिपकार्ट अमेज़ॉन पे भी अवेलेबल है। तो स्टार्ट करते हैं विदाउट अ फर्दर ड्यू, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। जो पहला चैप्टर है उसका नाम है द बेसिक्स ऑफ कम्युनिकेशन। ये है अ फाउंडेशनल बुक ऑन कम्युनिकेशन का पहला चैप्टर। तो यहाँ पे हम पहले जान लेते हैं कि कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है। अब बेसिकली कम्युनिकेशन इज़ समथिंग जहाँ आप अपने आइडिया को पास ऑन कर सकते हो एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक। अब एग्जाम्पल ही ले लीजिए, मैं आपको अभी जो पढ़ा रहा हूँ और आप उसको कुछ समझ पा रहे हैं, दैट इज़ नथिंग बट कम्युनिकेशन। अब आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ मिसकम्युनिकेशन का। आप मान लीजिए आप स्टेशनरी गए और आपने इरेज़र मांगा पर वो पेन दे रहा है, तो वो हो गया मिसकम्युनिकेशन। क्योंकि आप उसको जिस सेंस में बात समझाने की कोशिश कर रहे हो वो उस सेंस में वो बात ना समझ के आपको गलत चीज़ प्रोवाइड कर रहा है, तो वो मिसकम्युनिकेशन। आप मांग रहे हो इरेज़र और वो दे रहा है पेन, तो दैट इज़ नथिंग बट मिसकम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन हम तब कह सकते हैं जब जिस सेंस में बात की जाए उसी सेंस में बात समझी जाए, तो तब हम उसको कम्युनिकेशन कहते हैं। तो ये जो पहला चैप्टर है ये स्टार्ट होता है एक शॉर्ट स्टोरी से बाय रस्किन बॉन्ड। अब रस्किन बॉन्ड के बारे में जान लेते हैं कि ये रस्किन बॉन्ड थे कौन। तो रस्किन बॉन्ड एक इंडियन ऑथर थे। बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये कोई फॉरेन ऑथर होंगे, नहीं, ये एक इंडियन ऑथर है जो कि ब्रिटिश एक्सेंट में थे। और इन्होंने एक शॉर्ट स्टोरी दी है। ये चैप्टर की शुरुआत होती है एक शॉर्ट स्टोरी से, द आइस हैबिट। तो पढ़ लेते हैं, ये बहुत दिलचस्प स्टोरी है। तो मैं आपको पूरा समझा देता हूँ ये पूरा पैरा पहले। तो I had the train compartment to myself up to Rohana. Then a girl got in. The couple who saw her off were probably her parents. They seemed very anxious about her comfort, and the woman gave the girl detailed instruction as to where to keep the things, when to lean out of windows, and how to avoid speaking to strangers. तो ये जान लेते हैं इसमें कहा क्या जा रहा है। तो यहाँ पे एक ट्रेन के कंपार्टमेंट पे जो ट्रैवलर था वो रोहाना जा रहा था, तभी एक लड़की आती है अंदर। उस ट्रेन में उसके साथ दो और लोग आते हैं और शायद से वो उसके पेरेंट्स होंगे। वो बहुत घबराए हुए लग रहे थे, और जो उनके साथ एक वुमेन थी, एक महिला थी, वो उस लड़की को पूरी तरह से नसीहत दे रही थी कि विंडो के बाहर हाथ नहीं निकालना है, अपने सामान का ध्यान रखना और किसी भी अजनबियों से बात करने से बचना। तो नेक्स्ट पैरा पढ़ते हैं। अब नेक्स्ट पैरा में बोल रहा है, they called their goodbyes and the train pulled out of station. As I was totally blind at the time, my eyes sensitive only to light and darkness, I was unable to tell what the girl looked like. But I knew she wore slippers from the way they slapped against her heels. तो यहाँ पे इस पैरा में ये बोल रहा है कि थोड़ी देर बाद उसके पेरेंट्स से उस लड़की को गुड बाय बोल के और ट्रेन से उतर गया, और थोड़ी देर बाद ट्रेन पुल्ड यानी चलने लगी। तो हालांकि मैं ब्लाइंड था, यहाँ पे हमें ये पता चलता है कि जो ट्रैवलर है वो टोटली ब्लाइंड है, उसे कुछ दिखाई नहीं देता है। वो अंधेरे के अलावा और कुछ महसूस नहीं कर सकता, डार्कनेस के अलावा। तो वो उस लड़की को देखने में तो असफल था कि वो कैसी दिखती थी, पर उसे इतना ज़रूर पता था कि जब वो चल के आ रही थी तो वो स्लीपर्स पहन के आई, यानी चप्पल पहन के आ रही थी, क्योंकि उसको साउंड पता है चप्पलों का। तो ट्रैवलर बता सकता था कि वो एक चप्पल पहन के आई थी। अब नेक्स्ट पैरा जान लेते हैं। तो नेक्स्ट पैरा में लिखा हुआ है, It would take me some time to discover something about her looks, and perhaps I never would, but I liked the sound of her voice and even the sound of her slippers. तो इस पैरा में बोलता है कि मेरे लिए ये बहुत मुश्किल होगा उसको देख के बताना कि वो कैसी दिखती है, या फिर मेरा जानना, और मेरे लिए तो काफ़ी मुश्किल क्योंकि मैं तो देखने से रहा। पर उसकी आवाज़ मुझे मधुर यानी अच्छी लगी, क्योंकि जब वो गुड बाय बोल रही थी अपने घर वालों को तब उसकी आवाज़ बहुत मुझे प्यारी लगी। तो नेक्स्ट अब जान लेते हैं। Are you going all the way to Dehra? I asked. I must have been sitting in a dark corner because my voice startled her. She gave a little exclamation and said, I didn't know anyone else was here. तो यहाँ पे इस पैरा में ये समझाया गया है कि वो जो ट्रैवलर है उस लड़की से पूछता है कि आप देहरा जा रही हैं। अब पहले आप देहरा समझ लीजिए, देहरा देहरादून में है, यानी उत्तराखंड में ये ट्रैवल हो रहा है यहाँ पे। तो
वो उस वक्त जो ट्रैवलर था वो सीट के डार्क कॉर्नर में बैठा हुआ था, क्योंकि उसके आवाज़ ने उस लड़की को अचानक से वो लड़की घबरा गई और उससे बोला कि ओह, मुझे नहीं पता था कि यहाँ पे कोई और बैठा भी हुआ है। तो नेक्स्ट पैरा पढ़ते हैं। Well, it often happens that people with good eyesight fail to see what is right in front of them. They have too much to take in, I suppose, whereas people who cannot see or see very little have to take in only the essentials, whatever register telling on their remaining senses. तो यहाँ पे ट्रैवलर बोलता है, हाँ अक्सर ऐसा होता है कि जिनकी अच्छी आईसाइट होती है वो उनके सामने कुछ भी पड़ा हो वो उनको उसको उस चीज़ को ना देख के और कई चीज़ों को उनको देखने में इंटरेस्ट होता है। अब आप फ़िलहाल आप मुझे ही देख लीजिए, मैंने भी आप जब आए थे तो मैंने बस आपका आवाज़ सुना, मैंने आपको देखा नहीं। तो नेक्स्ट पैरा पढ़ते हैं। मैंने अभी अभी आपको वही पढ़ के सुना है, आई डेंट सी यू इधर आई सेड बट आई हर्ड यू कम इन, यानी मैंने आपकी बस आवाज़ सुनी थी लेकिन मैं आपको देख नहीं पाया। अब नेक्स्ट पैरा है, आई वंडर्ड इफ आई वुड बी एबल टू प्रिवेंट हर फ्रॉम डिस्कवरिंग दैट आई वॉज ब्लाइंड provided I'd keep to my seat. I thought it shouldn't be too difficult. The girl said I'm getting off at Saharanpur. My aunt is meeting me there. तो वहाँ पे ट्रैवलर बोलता है कि मुझे ऐसा डाउट हो रहा था कि क्या पता उसे ये पता चल जाए कि मैं ब्लाइंड हूँ, मैं कुछ देख नहीं सकता। तो मैंने ये सोचा कि मैं सीट के डार्क कॉर्नर में ही बैठा रहूँगा ताकि इसको पता लगाने में मुश्किल हो और मैं अपने गेम को ऐसे ही खेल सकूँ। तो उस लड़की ने फिर बोला कि मैं सहारनपुर जा रही हूँ जहाँ पे मेरी आंटी आएंगी और वो वहाँ से मुझे ट्रेन स्टेशन से पिकअप करेंगी। तो अब नेक्स्ट पैरा पढ़ते हैं। देन आई हैड बेटर नॉट गेट टू फैमिलियर, रिप्लाइड, आंट्स आर यूजुअली फॉर्मिडेबल क्रीचर्स। तो यहाँ पे ट्रैवलर बोलता है कि आपसे फिर मुझे दूरी बना के रखनी पड़ेगी, आपसे कम बात करना पड़ेगा, क्योंकि जो आंटियाँ होती है वो बहुत ही फॉर्मिडल क्रीचर यानी मतलब अजीब जानवर होती हैं, आप ये समझ लीजिए। तो ये ट्रैवलर ने रिस्पॉन्स दिया। तो फिर उस लड़की ने पूछा, वेयर आर यू गोइंग, शी आस्क्ड, टू देहरा एंड देन टू मसूरी। उस लड़की ने पूछा आप कहाँ जा रहे हैं। तो उस ट्रैवलर ने जवाब दिया, पहले मैं देहरा जाऊँगा फिर मसूरी। तो लड़की बोलती है, ओ हाउ लकी यू आर, आई विश आई वॉज गोइंग टू मसूरी, आई लव द हिल्स स्पेशली इन अक्टूबर। तो लड़की बोलती है कि काश मैं भी आपकी तरह मसूरी जा पाती, क्योंकि मुझे वहाँ की पहाड़ियाँ बहुत अच्छी रहती हैं, स्पेशली अक्टूबर के महीने में तो वो और अच्छी लगती हैं। इस पैरा का मतलब ये हो गया। यस, दिस इज़ द बेस्ट टाइम, आई सेड, कॉलिंग ऑन माई मेमरीज, द हिल्स आर कवर्ड विथ वाइल्ड दहिलास, द सन इज डिलिशियस एंड एट नाइट यू कैन सिट इन फ्रंट ऑफ लॉग फायर and drink a little brandy. Most of the tourists have gone on the roads and quiet and almost deserted. Yes, October is the best time. तो यहाँ ट्रैवलर भी अपने आप को डिफेंड करने के लिए अपने आप को एक्सपीरियंस ऐसा वो दिखाना चाह रहा था कि उससे बहुत बार एक्सपीरियंस कर रखा है, तो वो बोलता है कि हाँ वहाँ की पहाड़ियाँ बहुत अच्छी है और ख़ासकर वहाँ के सनसेट और नाइट में आग जला के सामने और थोड़ी सी ब्रांडी पीने का अपना ही अलग मज़ा है, और इसके लिए अक्टूबर एक सबसे अच्छा महीना है। तो नेक्स्ट पैरा में हम ये देखते हैं कि शी वॉज साइलेंट, आई वॉन्टेड इफ आई वर्ड्स हैड टच्ड हर और whether she thought me a romantic fool. Then I made a mistake. That is it like outside, I asked. So यहाँ पे ट्रैवलर ये बताता है कि वो थोड़ी देर के लिए शांत हो गई और मुझे ऐसा लगा कि कहीं मेरे शब्द ने उसके दिल को तो नहीं छू लिया, कहीं उसे ऐसा तो नहीं लगा कि मैं एक रोमांटिक फूल हूँ। तो पर मैंने वहाँ पे एक गलती कर दी, मैंने उससे ये पूछ लिया कि बाहर का नज़ारा कैसा है। So she seemed to find nothing strange in the question. Had she noticed already that I could not see? But her next question removed my doubts. Why don't you look out of the window? She asked. तो उस लड़की ने बोला, उस लड़की ने ऐसा मेरे को अजीब तरह से देख रही होगी ऐसा मुझे लगा, और कहीं उसे पता तो नहीं चल गया कि मैं कुछ देख नहीं सकता। पर उसके अगले सवाल ने मेरे सारे डाउट को क्लियर कर दिया। उसने मुझसे ये बोला कि खुद ही क्यों नहीं देख लेते विंडो के बाहर। फिर मुझे I moved easily along the berth and felt for the window ledge. The window was open and I faced it, making a pretense of studying the landscape. I heard the panting of the engine, the rumble of the wheels, and in my mind's eye I could see telegraph posts flashing by. Have you noticed, I ventured, that the trees seems to be moving while we seem to be standing still? तो ट्रैवलर बोलता है यहाँ पे कि ट्रैवलर थोड़ा सा ऐसे उठता है अपने सीट से और विंडो की ओर देखता है और ऐसा प्रिटेंड करने की कोशिश कर रहा होता है कि वो सारे नज़ारे अच्छे तरीके से बेहतरीन तरीके से देख पा रहा है, और उसे ये महसूस होता है कि जो खंबे हैं, जो पोल है, वो पास हो रहे हैं। तभी वो पूछता है उस लड़की से कि
आपने कभी इसको अजीब तरीके से नहीं देखा कि हम बैठे रहते हैं और ये पेड़ चलते रहते हैं, तब अचानक से "दैट ऑलवेज हैपन्स" शी सेड, "डू यू सी एनी एनिमल्स?" तो लड़की बोलती है कि हाँ, ये तो हमेशा की बात है, इसमें नया क्या है। और फिर वो लड़की पूछती है कि आप कोई जानवर देख पा रहे हैं बाहर। तो फिर मैंने भी चालाकी से आंसर दिया, "नो।" I answered quite confidently. I knew that there were hardly any animals left in the forest near Dehra. I turned from the window and faced the gulf, and for a while we sat in silence. उस लड़के ने चालाकी से जवाब दिया कि नहीं, यहाँ पे कोई जानवर नहीं है, क्योंकि उसे पता था कि देहरा के जंगलों में ऑलमोस्ट सारे एनिमल्स लेफ्ट हो गए हैं, यानी मतलब है ही नहीं वहाँ पे कोई भी एनिमल, तो दिखेंगे कैसे। फिर मैंने विंडो से अपना चेहरा हटा के उस लड़की की ओर देखने लगा और काफ़ी देर तक हम शांत बैठे रहे। फिर मैंने थोड़ी देर बाद उससे पूछा, "You have an interesting face," I remarked as I was becoming quite daring, but it was a safe remark. Few girls can resist flattery. She laughed pleasantly, a clear ringing laugh. मैंने फिर उससे ये सवाल पूछा कि आपका जो चेहरा है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। फिर ये मैंने अपने डेयरिंग में आके ये बोल तो दिया, और फिर ऐसा लड़की तो तुरंत समझ जाती है कि ये जो इंसान है इसके जो फिराक है ये अच्छे नहीं है। पर वो उल्टा निकला, वो लड़की हंसने लगी और फिर "It's nice to be told I have an interesting face. I'm tired of people telling me I have a pretty face." "Oh, you do have a pretty face," thought I, and aloud I said, "Well, an interesting face can also be pretty." तो लड़की बोली कि पहली बार मुझे ऐसा कोई कॉम्प्लीमेंट मिला है जहाँ पे कोई मेरे फेस को इंटरेस्टिंग फेस बता रहा है। नहीं तो ऑफन मैं यही सुनती हूँ कि लोग बोलते हैं कि आप बहुत खूबसूरत हो। पर उस ट्रैवलर ने फिर जवाब दिया कि कभी कभी इंटरेस्टिंग फेस भी सुंदर हो सकता है। तो "यू आर ए वेरी गैलेंट यंग मैन," शी सेड, "बट वाई आर यू सो सीरियस?" तो लड़की पूछती है कि आप भी बहुत अच्छे हैं, पर आप इतने सीरियस क्यों हैं। तो फिर आई थॉट, देन आई मेड ट्राई टू लाफ फॉर हर, बट द थॉट ऑफ लाफ्टर ओनली मेड मी फील ट्रबल एंड लोनली। "विल सून बी एट आवर स्टेशन," आई सेड। मैंने सोचा कि उस लड़की को अच्छा फील कराने के लिए चलो मैं भी थोड़ा सा मुस्कुरा देता हूँ, लेकिन फिर मेरे दिमाग में ये थॉट आया कि अभी थोड़ी ही देर बाद हम दोनों अपने अपने स्टेशन चले जाएंगे। फिर वो बोलता है कि हमारा स्टेशन जल्दी आएगा। तो फिर वो लड़की जवाब देती है, "थैंक गुडनेस," थैंक यू आपका, "थैंक गुडनेस इट्स अ शॉर्ट जर्नी, आई कांट बियर टू सिट इन अ ट्रेन फॉर मोर देन 2 or 3 hours." लड़की बोलती है कि आपका शुक्रिया, आपने मुझे बता दिया, क्योंकि मैं 2-3 घंटे से ज़्यादा ट्रेन में बैठ नहीं सकती। Yet I was prepared to sit there for almost any length of time just to listen to her talking. Her voice had the sparkle of a mountain stream. As soon as she left the train, she would forget our brief encounter, but it would stay with me for the rest of the journey and for some time after. मुझे ऐसा लगा कि मैंने मन में सोचा कि मैं आपकी बातों को सुनते सुनते कई घंटे बैठ सकता हूँ, और उसकी आवाज़ इतनी मधुर थी, ऐसा लग रहा था कि पहाड़ों से नदियाँ बह रही हों। एज शी लेफ्ट, जैसे ही वो ट्रेन से लीव की, यानी वो जाने की तैयारी में थी, मुझे ऐसा लगा कि शायद वो भूल जाएगी हमारे इस मुलाकात के बारे में, पर मैं अपना श्योर ये कह सकता हूँ, बट इट वुड स्टे विथ मी, मेरे साथ ये हमेशा रहेगा, ये याद बन के ये जर्नी मेरे साथ रहेगा। The engines whistle, shrieked the carriage wheel changed their sound and rhythm. The girl got up and began to collect her things. If she wore her hair in a bun, or it was plaited, perhaps it was hanging loose over her shoulder, or was it cut very short. पर थोड़ी देर बाद ट्रेन धीमी होने लगी और वो लड़की उठ के अपना सामान कलेक्ट करने लगी। पर वहाँ पे उस नरेटर को अब ये जिज्ञासा हुई जानने की कि क्या उस लड़की के बाल खुले हैं या फिर बंधे हुए हैं, या फिर छोटे हैं या लंबे हैं। तो ये जानने के लिए वो बहुत ही एक्साइटेड हो रहा था। थोड़ी देर बाद the train drew slowly into the station. Outside there was the shouting of porters, of vendors, at a high-pitched female voice near the carriage door. That voice must have belonged to the girl's aunt. थोड़ी देर बाद एक आवाज़ आई ट्रेन के बाहर से, यानी स्टेशन पर ट्रेन रुक चुकी थी, और एक महिला की आवाज़ आई, शायद से वो उसकी आंटी होगी जो उसको आवाज़ दे रही थी। गुड बाय, द गर्ल सेड। लड़की ने उसे गुड बाय करके और वहाँ से चली गई। शी वॉज स्टैंडिंग वेरी क्लोज टू मी, so close that the perfume from her hair was tantalizing. I wanted to raise my hand and touch her hair, but she moved away. Only the scent of perfume still lingered where she had stood. लड़की मेरे से बहुत करीब खड़ी थी और उसकी बालों की परफ्यूम मैं सूंघ सकता था, मैं स्मेल कर सकता था। मैं अपने हाथों को ले जाके उस बालों को छूना चाहता था,
पर वो जल्दी से वहाँ से चली गई और वहाँ पे बस रहा तो उसके परफ्यूम का स्मेल। अब आगे हम देखते हैं। There was some confusion in the doorway. A man getting into the compartment stammered an apology. Then the door banged and the world was shout out again. I returned to my berth. The guard blew his whistle and we moved once again. I had a game to play and a new fellow traveler. और थोड़ी देर बाद वो लड़की वहाँ से चली गई और उसके जगह पे एक और इंसान आया जिसने वहाँ पे उस सीट पे ट्रेन के चलने के बाद वहाँ पे बैठ गया। तो मेरा तो वही गेम था कि मैं वही गेम इसके साथ भी खेलूँगा कि इसको पता ना चले कि मैं कुछ देख नहीं सकता। तो थोड़ी देर बाद वो ट्रैवलर वहाँ पे आके बैठ गया। The train gathered speed, the wheels took up their song, the carriage groaned, the shook, and I found the windows and sat in front of it staring into the daylight that was darkness for me. So many things were happening outside the window. It could be a fascinating game guessing what went out on there. थोड़ी देर बाद ट्रेन चलने लगी और मैं विंडो साइड में बैठ गया उसी डार्क कॉर्नर पे और फिर मुझे लगा कि विंडो के बाहर बहुत चीज़ हो रही होगी, पर मैंने हमारी जो बातें हैं उस मैन से बहुत कम हुई। तो द मैन हु एंटर्ड द कंपार्टमेंट ब्रोक इनटू माय रेवरी। मैं उससे ज़्यादा बात नहीं कर रहा था, लेकिन उस इंसान ने मेरे से एक सवाल पूछा कि यू मस्ट बी डिसअपॉइंटेड, ही सेड, आई मस्ट नॉट रियली एन अट्रैक्टिव अ ट्रैवलिंग कंपेनियन एज द वन हु जस्ट लेफ्ट। वो बोला कि आप मेरे से बहुत नाराज़ होंगे क्योंकि जो लड़की आपके साथ बैठी थी वो चली गई और उसकी जगह मैं आ गया। काफ़ी खूबसूरत थी वो। शी वॉज एन इंटरेस्टिंग गर्ल, आई सेड, कैन यू टेल मी डिड शी कीप हर हेयर लॉन्ग और शॉर्ट। तो ट्रैवलर बोलता है, हाँ वो काफ़ी एक अच्छी लड़की थी, पर आप मुझे क्या बता सकते हैं कि उसके बाल लंबे थे या छोटे। तो फिर वो नेक्स्ट पर्सन बोलता है जो उस लड़की की जगह आया हुआ था, आई डोंट रिमेंबर, ही सेड साउंडिंग पजल्ड, इट वॉज हर आइज आई नोटिस नॉट हर हेयर, शी हैड ब्यूटिफुल आइज बट दे वेर ऑफ नो यूज टू हर, शी वॉज कम्प्लीटली ब्लाइंड, डिड यू नोटिस। तो यहाँ पे वो ट्रैवलर जो अभी अभी आया था वो बोलता है कि मैंने इतना तो मुझे याद नहीं कि उसके बाल खुले थे या लंबे थे, पर हाँ मुझे इतना याद था कि उसकी आंखें बहुत सुंदर थी, पर वो उसके कोई काम की नहीं थी क्योंकि वो कुछ देख नहीं सकती थी, वो ब्लाइंड थी। तो इस स्टोरी में लगभग हमें ये दिखा कि यू मस्ट हैव रियलाइज बाय नाउ दैट द स्टोरी इज़ अबाउट कम्युनिकेशन। हमें यहाँ पता चला कि ये पूरी स्टोरी कम्युनिकेशन के आधार पे है। यहाँ पे एक फीलिंग से बात हो रही थी, दोनों पर्सन को पता नहीं था कि वो दोनों ब्लाइंड है, पर दोनों एक्ट कर रहे थे कि वो दोनों एक दूसरे को देख सकते हैं, हर नज़ारे को अच्छे से बखूबी देख सकते हैं। तो यहाँ हमें खूबसूरती बताइए कम्युनिकेशन की कि वो कितना अच्छा रहा होगा वो कम्युनिकेशन कि उन दोनों को एक दूसरे के बारे में पता नहीं चल पाया। हालांकि आप यहाँ पे ये फाइंड करेंगे कि जो हम लोग कम्युनिकेशन करते हैं, जो हम लोग बातचीत करते हैं, वो बस 7% कम्युनिकेशन है पूरे दुनिया का, और जो 93% कम्युनिकेशन है वो नॉन वर्बल है। नॉन वर्बल मतलब बिना बातचीत किए हुए भी हम अपने बातों को समझा सकते हैं। अब मान लीजिए जो एक छोटा बच्चा होता है वो अपनी बातों को अपनी माँ को समझा पाता है कि वो भूखा है या फिर वो परेशान है किस बात से, तो वो तो बोल नहीं सकता, लेकिन वो अपने एक्शन से ये सब चीज़ बता सकता है। तो बिफोर गोइंग इनटू एनी काइंड ऑफ डिस्कशन ऑन कम्युनिकेशन थियोरेटिकली लेट अस पॉन्डर ओवर द स्टोरी। मतलब ये वही उसको वापस से कंक्लूड कर रहा है कि वहाँ पे दोनों एक दूसरे को देख नहीं सकते थे, पर वो दोनों के पर्सपेक्टिव, एक दूसरे के नज़रिए को समझ पा रहे थे कि वो कैसा क्या कहना चाह रहा है। तो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ कम्युनिकेशन नेक्स्ट सीरीज़ में। तो अगर आपको ये पूरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक दे दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा इस चैनल को। नेक्स्ट वीडियो इंग्लिश का जल्दी आएगा, और भी सीरीज़ अगर आपको चाहिए तो आप रेकमेंड कर सकते हैं मुझे कमेंट में। टिल देन आप मुझे सोशल मीडिया में फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।